नमस्कार। नीट प्रकरण का मामला आज लोगों के जेहन में है। जहां बच्चे परेशान हैं, वहीं अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। इसी दौरान एक पुराना मामला भी ताजा हो गया है। व्यापम घोटाला के बारे में कभी न कभी तो आपने सुना ही होगा। आज वो पुराना मामला पुनः क्यों याद आ गया, ये भी आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में और यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन उन्होंने इस पूरे विवाद को व्यापम से भी जोड़ा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक की घटनाओं को भी वर्तमान घटनाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ करते थे, ठीक उसी तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में व्यापम को फैलाने का काम कर रही है। इसकी वजह से युवा छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नीट एग्जाम के पेपर लीक होना हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षाओं के पेपर का सोशल मीडिया पर लीक होना हो, यह सभी गंभीर लापरवाही का परिणाम है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई और अब जो जांच चल रही है वो सही दिशा में जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। लेकिन इन पेपर लीक की घटनाओं ने सरकारी तंत्र की पोल खोली है। आज इनकी वजह से करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दूं, व्यापक मामला देश का कोई आम मामला नहीं था, बल्कि ऐसा संदिग्ध मामला जिसे जानकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है 2013 की। मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम सामने आया। परीक्षा में किसी की जगह दूसरे को बैठाना, नकल कराना और अन्य तरह की धांधलियों की वजह से इस मामले में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब 2013 में घोटाले से जुड़े संदिग्धों की के बाद एक मौत होने लगी। इन लोगों की मौत की वजह में दिल का दौरा और सीने में दर्द से लेकर सड़क दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं शामिल थी। इतना ही नहीं, ये सभी मौतें असामयिक और रहस्यमयी थी। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने व्यापक घोटाले के संबंधित मौतों की जब जांच शुरू की तो सबसे पहला यही सवाल था कि मरने वाले लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। कहीं इन मौतों में कोई स्पष्ट पैटर्न तो नहीं था। व्यापक घोटाले से जुड़े कई लोगों की मौत बीमारियों के कारण भी हुई। इस रिपोर्ट में केवल उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी मृत्यु की परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं या परिजनों ने साजिश की बात कही है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में कितने लोगों की जानें अब तक ज्ञात अथवा रहस्यमय परिस्थितियों में जा चुकी हैं, इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा संभव हो कि उसकी ज्यादा उम्मीद भी हाल फिलहाल नहीं है। एक रिपोर्ट के एक ताजा अनुमान के अनुसार घोटाले में कथित रूप से संबद्ध कोई 32 लोगों की जानें जांच प्रारंभ होने के बाद से अब तक जा चुकी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे इस तरह की मौतों का आंकड़ा 100 के ऊपर बताते हैं। जो आंकड़े आधिकारिक रूप से उपलब्ध हैं उनमें फर्जीवाड़े के सिलसिले से में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके लोगों और एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा खोजे जाने वाले फरार लोगों की संख्या की जानकारी ही शामिल है। जेलों में बंद लोगों में कई बड़े नाम शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में अब तक के सबसे कुख्यात घोटाले का अंत कब और कैसे होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जेलों में बंद लोगों और उनके परिवारजनों की मानसिक और शारीरिक स्थितियों को लेकर किसी भी स्तर पर कोई चिंता या पहल व्यक्त नहीं हो रही। मीडिया में व्यापक घोटाले को लेकर बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं है और ना ही सामान्य जनता के स्तर पर ही कुछ नया जानने की उत्सुकता है। पर फर्जीवाड़े की गंभीरता का अंदाजा केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अकेले ग्वालियर क्षेत्र में ही अब तक 350 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगभग 80 लोग और पकड़े जाने हैं। पकड़े गए लोगों में फर्जी छात्र, सालवर्स, दलाल, रैकेटियर्स और अभिभावक शामिल हैं। न्यायालय के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में जिन 32 लोगों की मौतों का जिक्र किया गया है उनमें अधिकांश चंबल क्षेत्र के बताए जाते हैं। फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ कर रही है और उसकी मदद के लिए ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा और भोपाल में
एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी के मामलों की अलग से सुनवाई के लिए अकेले ग्वालियर में ही 4 विशेष कोर्ट स्थापित की गई हैं। शेष 5 जिलों में एक एक विशेष कोर्ट है। इसी बीच जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि जिन लोगों ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाकर परीक्षा पास करके उनके खिलाफ अगर अग्रिम जांच करवाई जाती है तो फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों के नामों का भी खुलासा हो सकता है। जिन व्हिसिल ब्लोअर्स ने व्यापम के फर्जीवाड़े को लेकर समय समय पर आवाज उठाई, वे भी अपनी सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। फर्जीवाड़े का एक दुखद पहलू यह भी है कि इससे जुड़ा मानवीय पक्ष नजरअंदाज हो रहा है और समूचे प्रकरण का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे राम नरेश यादव के पुत्र शैलेश की जिन परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसमें फर्जीवाड़े को लेकर उजागर होने वाले नामों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। ये फर्जीवाड़े को लेकर होने वाली रहस्यमयी मौतों के नए नए किस्से तो उजागर हो रहे हैं, पर राजनीतिक स्तर पर जिस तरह की संवेदनशील प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है, वो अभी किसी भी स्तर पर व्यक्त नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि व्यापम फर्जीवाड़े का पर्दाफाश उनकी सरकार ने ही किया है और इसकी जांच भी पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। तमाम दोषियों को सजा भी दिलवाई जाएगी। सवाल यह है कि इस तरह के रैकेट प्रदेश में शासन प्रशासन की ठीक नाक के नीचे इतने वर्षों से कैसे चल रहा था। व्यापम की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए नियुक्त जिम्मेदार लोग भी फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए और अब जेलों में बंद हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े कतिपय राजनेताओं की भूमिका भी संदेहों के घेरे में आ गई। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा और उनके विशेष कर्तव्य व्यवस्था अधिकारी ओएसडी भी इस समय अन्य लोगों के साथ जेल में बंद हैं। व्यापक फर्जीवाड़े के जरिए वर्षों तक हजारों योग्य एवं होनहार छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ होता रहा, इसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला है। आज एक बार फिर दशकों पहले घटे घटना की याद तरोताजा हो गई है। फिलहाल वर्तमान की घटना ने सभी को चिंतित कर रखा है। राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि नीट पेपर लीक मामला हो या फिर यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक हुए मामला हो, इनको हम लोकसभा में उठाएंगे। संसद सत्र के दौरान युवा छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में सरकार से तीखे सवाल पूछेगी और मामले का हल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन इन पूरे लीक कांड को मध्य प्रदेश के व्यापम से जोड़कर एक बार फिर से व्यापम के जिन्न को बाहर निकालने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाती है और सरकार इस पर मामले को कितना गंभीर रूप से जांच प्रक्रिया में तेजी लाती है। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।